देखिए इसमें ए बी सी आपके 3 वेक्टर दे रखे हैं। अच्छा ये सब यूनिट वेक्टर है। पहली बात तो इसने कह रहा है कि ए बी सी जो आपके वेक्टर्स हैं ये यूनिट वेक्टर है और ये आपस में ही परपेंडिकुलर है। एक शर्त दे रखी इसने, आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ई, इनका सबका रिजल्ट जीरो आ रहा हो, ठीक है ना। इनका सबका रिजल्ट जीरो दे रखा है। कह रहा है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर है तो फिर ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। क्लियर है ना। ये हमें प्रॉपर्टी ऐसे इस तरीके से लिख देंगे। हमसे ये वैल्यू मांगना, तो जिसकी वैल्यू मांगी जाए उसका स्क्वायर कर दिया करो। बात समझ रहे, हमें इसकी वैल्यू मांगी जा रही है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर कर दिया। इसको स्क्वायर का मतलब 2 टाइम 2 बार लिखना, तो कुछ ऐसे लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी फिर 2a प्लस बी प्लस सी। अरे जैसे आपसे एक्स स्क्वायर कह रहा तो ये तो लिखोगे, वही चीज़ तुमने 2 बार लिख दी इसको ऐसे। अब करना क्या है, सब में आप कैप पैसे लगा लीजिएगा, जहाँ कैप छूट जाए तो आप ये मेंशन कर लीजिएगा कैप लगा लीजिए, ठीक। आपसे इसकी वैल्यू मांगी जा रही है और कर रहा है सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस 2a का इस पूरे से, इस b का इस पूरे से, इस c का इस पूरे से। पहले हम 2a का करने जा रहे हैं। 2a का किससे, 2a प्लस बी प्लस सी प्लस, फिर इस b का करने जा रहे हैं किससे, 2a प्लस बी प्लस सी से, फिर इस c का अंदर करने जा रहे हैं किससे, 2a प्लस बी प्लस सी से। चलो अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4a डॉट b, ठीक है ना, प्लस 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट सी। ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, b का करते हैं तो 2a डॉट बी प्लस b डॉट बी प्लस कितना b डॉट सी प्लस, अब इसका करते हैं तो आ जाएगा 2c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट सी। क्लियर है। अच्छा ये बन गया a डॉट a। a डॉट a का मतलब हो गया इस तरीके से, a डॉट a को हम इस तरीके से लिखेंगे। अरे 2 ही बार तो लिखा हुआ है, अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो 2 बार तो लिख पाओगे। अच्छा a डॉट b की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक तो 0 हो गया। a डॉट c भी आपका c डॉट a डॉट c भी 0 दे रखा है, फिर 2a डॉट b 0 दे रखा है क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर है। b डॉट b इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये 0 दे रखा है, ये भी 0 दे रखा है क्योंकि ये आपका पहले से दे रखा है परपेंडिकुलर वेक्टर है। c भी a भी 0 c डॉट c यानी इस तरीके से। अच्छा इसकी वैल्यू दे रखी 1, तो ये रिजल्ट आ गया आपका 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही रहेगा, प्लस b कितना दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है तो 1 लिखना पड़ेगा, c भी आपको 1 दे रखा है तो ये भी 1 लिखना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी 2a प्लस b प्लस c ये आपका 6 आ गया। तो फिर 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आने वाली है, वो आ जाएगी आपकी √6। क्लियर है। अच्छा कैप लगा देना हर जगह, ठीक है, यहाँ जहाँ जाओगे इसी में सब में आपको कैप लगा देना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इस टाइप के सवाल पूछता है कैप भाई बेटा लगा देना सब में, ठीक है, जहाँ जहाँ मिसी वहाँ पे आपको कैप इस तरीके से लगा देना। क्लियर है। थैंक यू।